क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान केवल 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो हजारों सालों से लोगों की जिंदगी बदल रहा है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा दर्शन है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और इस संसार में हमें कैसे जीना चाहिए। गीता के उपदेश केवल आध्यात्मिक जागरूकता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यह हमें सही निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण बनाए रखने और जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शिक्षा देती है। आज हम भगवत गीता के 10 सबसे महत्वपूर्ण जीवन सबक को विस्तार से समझेंगे, जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इन सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम कुछ कहानियों और उदाहरणों का भी उपयोग करेंगे, ताकि बातें आपके दिल तक गहराई से उतर सकें। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान मिला YouTube चैनल में स्वागत है। कर्म का सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को सिर्फ परिणाम की आशा में करते हैं, तो चिंता और डर हमें कमजोर बना देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन वह कर्म के फल को नियंत्रित नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ शतक बनाने की चिंता करते, तो क्या वे अच्छे क्रिकेटर बन पाते? नहीं, वे केवल अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करते थे, इसीलिए सफलता खुद उनके पीछे आई। अगर हम मेहनत पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें, तो हम न सिर्फ अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। आत्मा अमर है, मृत्यु सिर्फ शरीर की समाप्ति है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह अविनाशी है और केवल शरीर बदलती है। यदि हम यह समझ जाएं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन मात्र है, तो हमारा भय, मोह और दुख कम हो जाएगा और हम अधिक निडर और संतुलित जीवन जी सकेंगे। जीवन में आने वाले बदलावों को सहज रूप से स्वीकार करना ही सच्चा आत्मज्ञान है। मन को नियंत्रित करो, वरना मन तुम्हें नियंत्रित करेगा। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, लेकिन यदि हमने इसे खुला छोड़ दिया, तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अगर हमारा मन हमें बार बार मोबाइल स्क्रॉल करने या व्यर्थ के कार्यों में उलझाने के लिए मजबूर करता है, तो क्या हम किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? यही कारण है कि ध्यान, मेडिटेशन और योग को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। मन को काबू में रखने के लिए हमें रोज ध्यान करना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। हर चीज बदलती है, सुख दुख स्थायी नहीं है। यह संसार नश्वर है और हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। न तो सुख स्थायी है और न ही दुख, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। गीता में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इस श्लोक का अर्थ है कि सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, इसलिए उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। यदि हम दुख के समय धैर्य और संयम रखें और सुख के समय अहंकार से बचें, तो हम हमेशा संतुलित जीवन जी सकते हैं। समय के साथ चीजें बदलेंगी, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। भक्ति योग, भगवान में पूर्ण विश्वास रखो। भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। यह श्लोक भक्ति योग का सार प्रस्तुत करता है, जो आत्मसमर्पण और पूर्ण विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों, असमंजस और भय का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान में विश्वास रखते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों या दिखावे में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और आंतरिक श्रद्धा में होती है। हम भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो जीवन में
मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहती है। भक्ति योग हमें अहंकार और मोह से मुक्त करता है, जिससे हम प्रेम, करुणा और समर्पण का भाव विकसित कर पाते हैं। क्रोध और लालच विनाश की जड़ है। भगवद गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। अर्थात क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से दिखाता है कि क्रोध और लालच हमारे जीवन में सबसे बड़े शत्रु हैं। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। इसी तरह लालच कभी संतोष नहीं देता, बल्कि और अधिक पाने की इच्छा को जन्म देता है, जिससे मानसिक अशांति बढ़ती है। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण दुर्योधन है, जिसका लालच और अहंकार पूरे कुल के विनाश का कारण बना। यदि हम अपने जीवन में क्रोध और लालच को नियंत्रित करना सीख लें तो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि किसी भी स्थिति में धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब हम क्रोध और लालच से ऊपर उठते हैं तो जीवन में अधिक सुख और संतोष प्राप्त करते हैं। निष्काम कर्म योग, बिना स्वार्थ के कर्म करना सीखो। भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 4 श्लोक 20 में कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति छोड़कर केवल कर्म करने में लगा रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। गीता में कर्मयोग का विशेष महत्व बताया गया है। यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं तो अनावश्यक तनाव और चिंता में फंस जाते हैं। एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र सिर्फ अच्छे नंबरों के बारे में सोचकर पढ़ाई करेगा तो वह पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाएगा, लेकिन अगर वह पढ़ाई को सीखने की भावना से करेगा तो सफलता खुद ब खुद आएगी। यही गीता का निष्काम कर्मयोग है। सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर है। भगवद गीता के अध्याय 5 श्लोक 24 में कहा गया है, योऽन्तः सुखो न तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः। अर्थात जो व्यक्ति अपने भीतर ही सुख पाता है, जो स्वयं में ही रमण करता है और जिसकी आंतरिक बुद्धि प्रकाशित है, वही वास्तव में सच्चा आनंद प्राप्त करता है। इस श्लोक में गीता हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि असली सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलता, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंतोष में है। अक्सर लोग भौतिक वस्तुओं, पैसे, प्रसिद्धि और सुविधाओं को असली खुशी मान लेते हैं, लेकिन जब वे इसे हासिल कर लेते हैं तो भी अंदर से अधूरे महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करना और आत्मा के आनंद को पहचानना सीख लेते हैं, तभी हमें वास्तविक सुख मिलता है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से हम इस सुख को महसूस कर सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है और उसका असली उद्देश्य भगवान से मिलन है। संसार की हर वस्तु अस्थायी है। धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, यहाँ तक कि रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा से अटूट है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारी सोच और जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हम मोह, लोभ और भय से मुक्त होकर सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गीता सिखाती है कि सांसारिक सुख दुख में फंसने के बजाय हमें अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। भक्ति, ध्यान और सच्चे ज्ञान के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार को छोड़ो। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। सभी के भीतर एक ही आत्मा है और यही गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी अत्यंत विनम्र थे। उनका कहना था, मैं जितना सीखता हूं उतना ही समझता हूं कि मुझे कितना कम आता है। अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाना ही असली बुद्धिमानी है। भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन का एक नया दृष्टिकोण देता है।
यह हमें बताती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना क्यों आवश्यक है, मन को शांत कैसे रखा जाए और सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाए। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि हमें जीवन की हर चुनौती को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति भी मिलती है। क्यों न हम भी इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने हर कार्य को पूर्ण निष्ठा और निष्काम भाव से करें। यही सच्चा ज्ञान है और यही सच्ची सफलता की कुंजी। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम विधि है। इसमें दिए गए उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति में मदद करते हैं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की चुनौतियों को भी आसान बनाते हैं। अगर हम इसके सिद्धांतों को अपनाएं तो जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गीता हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना ही असली धर्म है। तो आइए हम भी आज से अपने जीवन में गीता के इन अनमोल सबक को अपनाने का संकल्प लें। जय श्री कृष्णा।